गुड मॉर्निंग बेटा। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इसमें हमने कल जो टॉपिक किया था वो किया था हमने सॉल्यूशंस पढ़े थे और उसकी टाइप पढ़ी थी। तो उसी से आगे का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उनकी कंसंट्रेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, उसके मेथड्स, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरियस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो कंसंट्रेशन होती क्या है और कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं एक बिल्कुल जनरल सा एग्जांपल आपको अगर मैं बताऊं तो हमारे पास, मैं अगर टू बीकर्स, मैं एक बीकर्स की हेल्प, मतलब एक एग्जांपल्स की हेल्प से आपको कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, मैं कोई दो बीकर ले रहा हूं। ठीक है, इसमें मैंने दैट वन इज ए बीकर एंड एक बीकर मैंने और ले लिया, दैट वन इज बी बीकर। इसको मैंने कर दिया बी। ठीक है, तो इसमें दोनों बीकर सेम साइज के हैं और सेम अमाउंट में इसके बीच में मैंने वाटर ले लिया। ठीक है, इसके बीच में वाटर डाल दिया। ठीक है, और इसके बीच में मैंने वाटर डाल दिया। ठीक है, वाटर का अमाउंट दोनों में सेम है। ठीक है, दैट वन इज, यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज वाटर। ठीक है, और यहां भी आपके पास दैट इज वाटर। ठीक है, और इसके बीच में मैंने कोई एक कंपोनेंट डाल दिया, दैट वन इज सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में डाल दिया। और सोल्यूट मैंने क्या डाल दी, शुगर डाल दी। अब शुगर में जब डाल रहा हूं, शुगर ले लेता हूं या कुछ भी मैं ले सकता हूं। ठीक है, शुगर, साल्ट कोई भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं इसके बीच में। ठीक है, शुगर का एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा कि मैं इसके बीच में जो सोल्यूट डाल रहा हूं दैट वन इज शुगर। ठीक है, और जो मैं इसका शुगर डिसॉल्व कर रहा हूं उसके अमाउंट को मैंने 2 स्पून शुगर डाल दी इसके बीच में, 2 स्पून शुगर। ठीक है, और इसी तरह से इतने अमाउंट ऑफ वाटर में मैंने 10 स्पून शुगर डाल दिया, 10 स्पून। ठीक है, तो 10 स्पून शुगर मैंने इसके बीच में डाल दिया। ठीक है, दोनों में आपका सोल्यूशन बना आपके पास। ठीक है, तो दोनों में आपने डिफरेंस क्या देखा बेटा, आपने डिफरेंस ये देखा कि जब मैं इसको टेस्ट करूंगा तो आपको बी बीकर में जो आपके पास पानी है वो ज्यादा मीठा होगा एज कंपेयर टू ए के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ बेटा, तो हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब आपका अमाउंट ऑफ फ्लूइड, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल जब डिसॉल्व किए जाते हैं तो उस केस में जो सोल्यूशन बनता है वो हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, तो दैट वन इज कंसंट्रेटेड, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस है। हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे दैट वन इज कंसंट्रेटेड। जो ज्यादा मीठा है उसको हम बोलेंगे दैट वन इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, और जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है और सोल्यूट का अमाउंट कम है दैट वन इज कॉल्ड डाइल्यूट, उसको हम डाइल्यूट बोलेंगे। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब इसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को डाइल्यूट किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैंने एक 10 स्पून डाले हुए और काफी मीठा पानी बना हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इस एक गिलास पानी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, मैं इसको एक जग ले लेता हूं, बड़ा लार्ज अमाउंट में एक जग ले लेता हूं। ठीक है, यहां देख रहा हूं दैट इज जग ले लेता हूं और उसको एक जग पानी में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो आप देखोगे उसका मीठापन कम हो जाएगा, तो हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास इस तरह से कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन केमिस्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि कंसंट्रेशन क्या होती है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। मैं बोलूंगा कि किसी एक सॉल्यूशंस में अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया जा रहा है वो ज्यादा है, लार्ज है। ठीक है, तो वो हमारे पास कंसंट्रेटेड है। तो हम लिखेंगे दैट इज, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन ए गिवन सॉल्यूशंस, दैट इज इन ए गिवन सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in a unit volume of solvent, in a unit volume of solvent is called concentrations। उसको हम कंसंट्रेशन बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। मतलब पर यूनिट में कितना सोल्यूट पार्टिकल, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में कितना
कितना सोल्यूट डिजॉल्व है, कितने अमाउंट में सोल्यूट डिजॉल्व है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होगा वो कहलाएगा उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा है तो हाईली कंसंट्रेटेड है, और अगर कम है तो लेस कंसंट्रेटेड है, और लेस कंसंट्रेटेड में वो डाइल्यूट है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन ए सॉल्यूशंस कंटेनिंग वेरी स्मॉल अमाउंट, अगर सॉल्यूशन में इन ए सॉल्यूशन में, जैसे एग्जांपल में बताया, मैं इसको बोल सकता हूं कि इफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, इफ ए सॉल्यूशन, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, इफ ए सॉल्यूशन कंटेन, इफ ए सॉल्यूशंस कंटेन्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट, अगर वो स्मॉल अमाउंट कंटेन कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऐसे बोल सकता हूं, दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऑफ ए सोल्यूट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन द ए सॉल्वेंट, इन ए सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड, मतलब अगर वेरी स्मॉल अमाउंट है वाट सॉल्वेंट में सोल्यूट का, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन रहा है वो डाइल्यूट है, ठीक है। दैट इज वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो मैं उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। और उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर आपके पास सोल्यूट कंपोनेंट का लार्ज अमाउंट है, दैट इज वी कैन से दैट द इफ इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट इज मैं यहीं पे लिख देता हूं, इफ इट कंटेन, दैट इज इफ इट कंटेन large amount of solute, then it is called concentrated solutions। तो बेटा ये चीज कंसंट्रेशंस एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस अमाउंट ऑफ फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। तो हमें अगर अब अगली बात हमारे पास आती है कि अगर हमारे पास गिवन सॉल्यूशंस में अगर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है कि कौन कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन कम कंसंट्रेटेड है, तो उसकी कंसंट्रेशंस निकालने के लिए बेटा हमारे पास एक वेरियस मेथड होते हैं। तो वेरियस मेथड्स में हमारे पास, वैसे तो हम हायर क्लास में और बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स निकालने के लिए हमारे पास जो वेरियस मेथड आते हैं टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो कंसंट्रेशंस को जो एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज वी कैन से दैट कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी एक्सप्रेस, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड, दैट इज फर्स्ट वन आपके पास रहता है, दैट इज फर्स्ट वन जो आपके पास बनता है। देखो हमारे पास जो सोल्यूट है उसका भी मास होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट का भी मास होता है, ठीक है। या सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से जो मास बनता है, तो मास बाय मास परसेंटेज बनती है। अब हमारे पास देखो लिक्विड्स में वॉल्यूम बनता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम में अगर हम इसको लेते हैं तो उसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। तो परसेंटेज अगर हम ले तो उसको हम ले सकते हैं, दैट इज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, पहला हमारे पास आता है दैट इज मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंटेज मतलब हम बोल सकते हैं इट इज मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मतलब अगर हम सॉल्वेंट को भी ग्राम में ले रहे हैं कि हमारे पास पर 100 ग्राम में हमने कितने ग्राम सोल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है, 100 ग्राम में, जैसे हम जानते हैं, देखो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं कि सोल्यूट है उसको हम डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, तभी हमारे पास सोल्यूशन बनता है, दैट इज तभी सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास हम बोलेंगे कि किसी 100 ग्राम सोल्यूशंस में कितने ग्राम दैट इज एक्स ग्राम या कितने ग्राम ऑफ फ्लूइड डिसॉल्व किया हुआ है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसकी मास परसेंटेज कहलाएगी, ठीक है। तो मैं इसमें ग्राम में जब लूंगा, मास में जब लूंगा, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज द, मैं बोलूंगा दैट इज इट इज डिफाइंड एज द mass of solute dissolve
सोल्यूट का मास, ठीक है, जो डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशंस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, ये ध्यान रखना आपने, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो परसेंटेज, एक चीज आपको पता है, परसेंटेज जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा परसेंटेज 100 में से फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल्स के लिए बताऊं कि अगर आपको क्लास में जैसे आपका 100 मार्क्स का या आपने साइंस का या मैथ का या इंग्लिश का आपने पेपर दिया, आपने 5 सब्जेक्ट के पेपर दिया और 100 मार्क्स का आपका एक पेपर था, ठीक है। तो आपके टोटल मार्क्स 500 हो गए, ठीक है। और 500 में से आपके 440 मार्क्स आते हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, 440 जो आपकी परसेंटेज आई, ठीक है, सॉरी 440 जो आपके मार्क्स आए उसको आपने डिवाइड कर दिया, टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ठीक है। तो परसेंटेज आप ऐसे निकालते हो। तो ऐसे हमारे पास अगर मास परसेंटेज मुझे फाइंड आउट करनी है तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारे पास आएगा, दैट इज किसकी परसेंटेज निकालनी, सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट की निकालनी, तो मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में, ठीक है। मास हम जो लेंगे हम ग्राम में लेंगे उसको, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना, मास ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर परसेंटेज निकाले तो मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे निकालते हैं हम। इसको ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये ध्यान रखना आपने, मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से ही बनता है, तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसमें हम इस तरह से इसकी मास परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम न्यूमेरिकल में देखेंगे इसको कैसे करेंगे इसमें हम, ठीक है। इसी तरह से बेटा दूसरी हमारे पास आती है इसकी, दैट वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम को, जैसे मास को तो हम ग्राम में मेजर करते हैं, अगर वॉल्यूम लेना तो वॉल्यूम लिक्विड्स का जैसे मिलीलीटर्स में लिया जाता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि बेटा हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर्स, दैट इज वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, जो हमारे पास सोल्यूट है वो तो हमने ग्राम में लिया, ठीक है, इन ग्राम, दैट इज डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर्स, ठीक है, वॉल्यूम में ले रहे हैं, दैट इज 100 मिलीलीटर्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशंस, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो वो हमारे पास इसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बन जाती है। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए, दैट इज परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला हम ले सकते हैं कि दैट इज मास ऑफ सोल्यूट निकालना, मास ऑफ सोल्यूट, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दैट इज इन मिलीलीटर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हम इन मिलीलीटर्स, ठीक है। तो हमारे पास दैट इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसी में बेटा थर्ड जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास, दैट वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहां पर बताता हूं इसको, दैट वन इज, नेक्स्ट हमारे पास बनती है दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो एक चीज तो मैं ये कर देता हूं क्लियर कि आपकी, जैसे हम मास बाय मास परसेंटेज को निकाल रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को निकाल रहे हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को निकाल रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करने से बनता है, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करने से बनता है, और लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करने से भी बनता है। मेरी बात समझा रही है, ठीक है। तो जैसे जब हमने मास बाय मास परसेंटेज निकाला तो उसमें हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट होगा और मास ऑफ सोल्यूशन होगा। तो हमारे पास सॉलिड का हम मास लेते हैं, उसका मास लेंगे, ठीक है। और जो अगर लिक्विड है तो उसके लिए हम वॉल्यूम लेते हैं। तो अगर हम अगर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हम बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और अगर वॉल्यूम को लिक्विड में डिसॉल्व किया जा रहा है तो इसमें हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे कि हमारे पास सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ठीक है। तो हम सोल्यूट को भी मिलीलीटर में मेजर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर्स, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं इसमें दैट वन इज, इसको अगर हमने एक्सप्रेस करना है, डिफाइन करना है, तो हम बोलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर डिसॉल्व, दैट इज, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट
इन मिलीलीटर, मैंने यहां लिखा इन ग्राम, ठीक है, ये ग्राम लगा क्योंकि मास था, मास बाय वॉल्यूम था, ठीक है। इन मिलीलीटर्स, दैट इज इन मिलीलीटर्स डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशंस, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मेरी बात समझा रही है, ठीक है। 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड इनटू लिक्विड्स, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा, तो उसमें हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ, तब हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर्स, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ, दैट वन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 100 हमने किया परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 वे रहते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, जो कि हम यहां पढ़ रहे हैं। दैट वन इज मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज।